हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन में आज मैं हूँ सुबह के करीब 11 बजे और काफ़ी धूप खिली हुई है। और इस समय मैं आपको देने वाली हूँ गार्डन ओवरव्यू। फ्रेंड्स, मैं आपको गार्डन ओवरव्यू दे रही हूँ और बहुत तेज़ धूप है इस समय, क्योंकि मैं पुणे में हूँ और पुणे में इस समय बहुत गर्मी होती है। और गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट आ ही गया है। ऑलमोस्ट क्या मैं कह सकती हूँ, पूरी तरह से आ गया है। और सभी प्लांट्स को पानी की नीड हो गई है अच्छी तरह से, तो खूब वाटरिंग हो रही है आजकल। और सभी प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। फ्लावरिंग करने वाले पेरेंट प्लांट्स फ्लावर दे रहे हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी खूब ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि समर्स होता है प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम। फ्रेंड्स, इस समय सारे ही प्लांट्स काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं और मैं सभी प्लांट्स आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि समर्स ग्रोइंग टाइम होता है प्लांट्स का और ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुछ सकलेंट्स जो हैं वो गर्मी में, बहुत तेज़ गर्मी में थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट अभी तो फ़िलहाल वो भी सब ठीक ही चल रहे हैं। सारे कैक्टस प्लांट्स भी ठीक चल रहे हैं और बोगनविला बहुत अच्छे से सारी ही फूल दे रही हैं, फ्लावरिंग कर रही हैं और बारी बारी से इसमें फ्लावरिंग होती ही जा रही है। एक बार फ्लावर आने के बाद काफ़ी दिन तक टिके रहते हैं, फिर फ्लावर्स अपने आप झड़ जाते हैं। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत इनको कट कर देती हूँ, नहीं तो सारी ऐसी ही पड़ी रहती हैं और ये वापस से फ्लावरिंग करती हैं। तो कई बार मैं सुनती रहती हूँ लोगों के वीडियोस में कि ये डालें, बोगनविला में डालें, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जो कि काफ़ी हार्डी होता है। और अगर आप इसको अच्छे से सनलाइट दे रहे हैं और अच्छे से वाटरिंग कर रहे हैं समर्स में स्पेशली, तो फिर उसमें फ्लावर्स ना आए ऐसा नहीं होता है। साल में एक बार आपको ज़रूर उसको अच्छे से मैन्योर करना है और थोड़ा सा कटिंग प्रूनिंग का ध्यान रखना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम करने की इसको नीड होती नहीं है। बोगनविला जो कि मैंने बहुत सारे बॉन्साई बना के भी लगा रखे हैं और बहुत सारे मैंने डिफरेंट पॉट्स में दे रखे हैं, तो मैं भी कुछ बॉन्साई बोगनविला पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे बॉन्साई बोगनविला जो कि मैंने पैराफिट वॉल पे रख रखे हैं और ऐसे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स को बना रखा है। उन सब में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए किस तरह से मैंने नीचे भी, ये देखिए ये एक ग्रास है और वो मैंने लगा रखी है इसमें। ये सीडम क्रॉप होती है और इसको ही मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। इधर मैंने अजवाइन भी लगा रखा है इसी प्लांटर में। तो बहुत ज़्यादा इसमें जगह नहीं है, आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इसको मैन्योर करूँ तो साल में एक बार मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाल पाती हूँ और ये हमेशा ही ब्लूम पे रहती है। पर चूँकि ये छोटी ही ऑर्गेनल रखती हूँ मैं हमेशा बॉन्साई बना के, तो इसकी कटिंग प्रूनिंग मैं समय समय पर बस करती रहती हूँ। इसके अलावा मैं इसको ज़्यादा कुछ काम नहीं करती। इस तरह की मेरे पास ढेर सारी बोगनविला हैं जो कि मैंने पैराफिट वॉल पे लगा रखी हैं और सभी कितनी खूबसूरत शेप की हो रही हैं। देखिए क्या सुंदर सा शेप आया हुआ है इसका बोगनविला का। एक छोटा सा ट्री ही लग रहा है ये, और ये बॉन्साई है। मैंने इसको इस तरह के प्लांटर में लगाकर पैराफिट वॉल पे रखा हुआ है। तो पैराफिट वॉल पे रखने के पीछे मेरा यही सोचना होता है कि इसमें अच्छी से धूप लगती है। बोगनविला को बहुत अच्छे से धूप चाहिए होती है और इसे काफ़ी घंटों की धूप की ज़रूरत होती है, नहीं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो सभी बोगनविला मेरे बार बार फ्लावर्स देती ही रहती हैं और समर्स इनका फेवरेट टाइम होता है और समर्स में ये ज़रूर ब्लूम करती रहती हैं। तो आपको ढेर सारी बोगनविला मेरे गार्डन में मिलेंगी जो सभी ब्लूम कर रही हैं। ये देखिए, और बड़ी कुछ बोगनविला भी हैं, मैंने सारी ही कट करके शॉर्टनिंग कर रखी। कुछ बोगनविला मैंने बढ़ने भी दी हैं और वो मैंने थोड़े बड़े पॉट्स में लगाई हैं और वो भी सब बहुत अच्छे से इस समय ब्लूमिंग कर रही हैं। तो बोगनविला हार्डी सन लविंग प्लांट है और इसको आप बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको नर्सरी से परचेज़ करके लाइए। ढेर सारे कलर्स में बोगनविला आती है और मैंने भी कई सारे कलर इसके लगा रखे हैं। वाइट बोगनविला काफ़ी खूबसूरती के साथ बढ़ती है। वाइट बोगनविला देखिए गुच्छों में किस तरह से हमारे यहाँ खिली हुई है, ये देखिए। तो इसको लगाने के लिए जो इसके सूखे हुए फूल होते हैं वो भी मैं इसी के प्लांटर में ही डाल देती हूँ। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, मैं साल में एक बार ही इनको बस मैन्योर करती हूँ। बोगनविला जो कई सारी वैरायटीज़ में आती हैं, कुछ में गुच्छों में फ्लावर आते हैं और कुछ में इस तरह से फ्लावर आते हैं। ये एक डिफरेंट बोगनविला है और इसमें थोड़े दूर दूर फ्लावर आते हैं, इसमें गुच्छों में फ्लावर नहीं आते हैं। और ये भी मेरे पास काफ़ी सालों से है, मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ। एक छोटे से पॉट में ही ये लगी हुई है। ये ज़्यादा बड़ी होती भी नहीं है, थोड़ी सी ड्रॉप ही रहने वाली वैरायटी है ये।
इसके अलावा है गोल्डन पैंडा जिसमें मैंने कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के फ्लावर आते हैं और ये भी आजकल ब्लूम कर रहा है। ये भी समर फ्लावरिंग प्लांट ही है और इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसको चाहिए होती है बहुत अच्छे से धूप, तो इसमें भी आजकल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से पूरा गार्डन ही काफ़ी खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहा है और बहुत सारे मेरे गार्डन में फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। जो पेरेनियल प्लांट्स हैं उनमें समय फ्लावर खिले हुए हैं। कैक्टस भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। एक पूरा एरिया मैंने कैक्टस को दे दिया है क्योंकि इनमें होते हैं कांटे और अक्सर जब हम पानी डालने आते हैं तो हमें परेशान कर देते हैं। तो मैंने एक एरिया इनको ही दे दिया है पूरा और उसमें ही ये सारे लगे हुए हैं। तो देखिए किस तरह से ब्यूटीफुली ये कैक्टस भी इस समय ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इनका भी ये ग्रोइंग टाइम है। कैक्टस तो हमेशा ही समर ज़्यादा पसंद करते हैं और ये भी समर प्लांट ही हम इनको कह सकते हैं। कुछ कैक्टस में फ्लावरिंग भी होती है और कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो ये कैक्टस मैंने ढेर सारे यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। इसके अलावा कैक्टस में आता है यूफोर्बिया मिली, और यूफोर्बिया मिली भी मैंने एक साथ ही सारे प्लांट्स इकट्ठे कर दिए हैं उसके, और मेरे पास ढेरों यूफोर्बिया मिली हैं और सारे ही मैंने एक साथ ही रख रखे हैं और सभी में इस समय बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है क्योंकि समझ है। और यूफोर्बिया मिली भी समझ में ही ब्लूम करता है और समय वो बहुत खूबसूरती के साथ ब्लूम कर रहा है। जगह जगह आपको कोलियस मिलेंगे मेरे गार्डन में लगे हुए, क्योंकि कोलियस को मैं ज़्यादातर एक सेपरेट पॉट नहीं देती हूँ और इनको मैं बड़े पॉट्स में नीचे लगा देती हूँ जो खाली जगह होती है, तो वहाँ पर ये बढ़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक तो कोलियस आपके साथ नहीं रहते हैं, कुछ समय के बाद ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उस बीच में ही, जब ये प्लांट ख़राब हो और अच्छा हो, उसके बीच में ही मैं इसकी एक और कटिंग लगा लूँ और कहीं छाँव में उसको भी ग्रो होने दूँ। तो इस तरह से मेरे पास हमेशा कोलियस बने रहते हैं और मेरे पास काफ़ी सारे कोलियस की वैरायटी है। कुछ कोलियस कभी कभी हाथ छोड़ देते हैं तो फिर उनको मैं नर्सरी से वापस भी परचेज़ करती रहती हूँ। अलावा समर्स में सदाबहार ना खिलें तो फिर तो गलत हो जाएगा और गार्डन उसके बिना सूना ही होगा। तो सदाबहार के भी ढेर सारे प्लांट अपने आप ही मेरे गार्डन में निकल आते हैं। वाइट और ये पिंक वाले नॉर्मल सदाबहार के प्लांट्स, ये अपने आप ही गार्डन में हर साल निकल आते हैं और मैं इनको फिर तोड़ती भी रहती हूँ अक्सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही निकल आते हैं गार्डन में और जगह जगह मुझे दिखाई देते हैं। तो फिर मैं इनको कुछ को तो तोड़ देती हूँ पर कुछ को मैं ग्रो होने देती हूँ। तो ये भी मेरे जो पॉट्स, बड़े पॉट्स हैं, उसमें ही मैं इनको ग्रो होने देती हूँ। सेपरेट पॉट बहुत कम इनको देती हूँ और उसमें ही ये ग्रो होते रहते हैं। तो एक बार सदाबहार लगाने के बाद फिर ये वापस बार बार आपके गार्डन में उगते ही रहते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है। कान्हा गार्डन में इस समय ढेर सारे सदाबहार भी निकले हुए हैं। फ्रेंड्स, चंपा जो कि डिफरेंट कलर्स में और बहुत सारे मेरे पास इसके कलर्स हो गए हैं और सभी मेरे पास इस समय ब्लूम कर रहे हैं। चंपा प्लांट भी, तो ढेर सारे चंपा हैं और सभी ब्लूमिंग पर हैं। तो ये तो देखिए, तो नॉर्मल ही चंपा है, ये भी ब्लूम कर रहा है। इसके अलावा रेड चंपा है, वाइट चंपा है। चलिए और चंपा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स, ये वाइट चंपा है और ये भी ब्लूम कर रहा है। तो ऐसे भी कई सारे मेरे पास प्लांट्स हैं वाइट चंपा के भी। मैं दूसरे वाइट चंपा के पास जा रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरा वाइट चंपा है और ये भी कितना खूबसूरत इस समय लग रहा है। बहुत अच्छे से इस समय चंपा ब्लूम कर रहा है। तो चंपा प्लांट भी एक हार्डी प्लांट है और आपके टेरेस गार्डन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लांट है। बहुत ज़्यादा काम इसको करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत आप इसमें वर्क करें और इसको बहुत ज़्यादा मैन्योर करें, बार बार मिट्टी बदलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले इनिशियली इसकी छोटी कटिंग एक छोटे से पॉट में लगाइए, उसके बाद इसको समय के साथ एक बड़े पॉट में शिफ्ट करिए और एक आप जब ग्रोइंग टाइम आता है समर से पहले, आप इसको एक बार मैन्योर करिए
तो ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। सनी एरिया को उसको नीड होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि चंपा की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और फिर भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो चंपा भी एक हार्डी प्लांट है जो कि बहुत ही सही होता है एक ऐसे गार्डन में लगाने के लिए जहाँ पे बहुत धूप आती है। इधर रेड चंपा है जो कि बहुत ऊंचे हो गए हैं मेरे पास, और कई सारे रेड चंपा हैं मेरे पास जो कि बहुत ऊंचे हो गए हैं और सभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस तरह मेरा गार्डन मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे खूबसूरत चंपा प्लांट से भी भरा हुआ है इस समय। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है चेरी प्लांट मेरा, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें चेरीज़ आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए मैं छोटे छोटे फ्लावर्स दिखा रही हूँ चेरी के। ये पिंक कलर की आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, यही छोटे छोटे फ्लावर में बदल जाती हैं और फिर बनती हैं इनसे चेरीज़। तो इस समय चेरी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें अब चेरीज़ आना शुरू होने वाली हैं। मैं इसका एक छोटा सा फ्लावर भी आपको दिखाती हूँ। अभी हो गई थी बहुत बारिश और उसमें इसके काफ़ी फ्लावर झड़ गए। तो ये देखिए ये एक छोटा सा फ्लावर है जो कि चेरी प्लांट में लगा हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स में आते हैं और यही चेरी में बदल जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स में आए हुए हैं और जल्द ही शायद हमको कुछ चेरीज़ मिलेंगी खाने के लिए। इसके अलावा मैंने मैंगो प्लांट्स भी 2 लगा रखे हैं अपने गार्डन में और दोनों ही बहुत अच्छे से इस समय ग्रो कर रहे हैं। उनमें भी मैं बहुत न्यू न्यू पत्तियां देख रही हूँ। अभी किसी में फ्रूटिंग तो नहीं हुई है क्योंकि बहुत ही नए मेरे मैंगो प्लांट्स हैं। इनमें बहुत अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इनको लगाए हुए, तो अभी ये ग्रो ही कर रहे हैं सारे। तो हो सकता है कि कभी मैं इसमें भी फ्रूटिंग देखूँ। कोई भी फ्रूट प्लांट होता है तो बस फ्रेंड्स उसको नीड होती है बहुत अच्छे से खाद पानी देने की। तो उसकी ज़रूरत बस यही है कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स उनको देते रहिए, तभी वो पॉट्स में फ्रूट्स देने वाले हैं। अदरवाइज़ पॉट्स में फ्रूट्स देना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पे लगे हुए हैं ढेर सारे सॉन्ग ऑफ इंडिया, और सॉन्ग ऑफ इंडिया इनको मैं ज़्यादातर प्लांट्स को ऊंचा होने देती हूँ और वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं गार्डन में लगे हुए। इनका कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है, रेड और सॉरी येलो एंड ग्रीन, और इसके कलर इसकी वजह से ही मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छा लगता रहता है। लगे हुए हैं ढेर सारे सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया हालांकि मैंने अपने गार्डन में जगह जगह लगा रखे हैं और ये मेरे गार्डन को ब्यूटीफाई हमेशा करते रहते हैं क्योंकि इनका कलर जो येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इधर लगे हैं मेरे बहुत सारे अमरूद के प्लांट, तो उनमें भी हो रही है फ्लावरिंग। ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और इसमें अमरूद आते रहते हैं साल में 2 बार। ये सब ताइवानी गुआवा है और ये काफ़ी बड़े बड़े से फ्रूट देते हैं। तो इनको भी बहुत ढेर सारी मैन्योरिंग की ज़रूरत होती है और इनको मैं बहुत अच्छे से मैन्योर करती हूँ। ये विदाउट केयर नहीं चलते हैं। इसको मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत कम केयर से चलने वाला प्लांट है। इसकी मुझे बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है, तभी ये फ्रूट्स देते हैं। इसके अलावा ढेर सारे एडेनियम तो हैं ही, और एडेनियम्स ज़्यादातर फ्लावरिंग कर रहे हैं, कुछ अभी नहीं भी कर रहे हैं, उनमें सीड्स आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। तो फ्लावर्स आते तो हैं पर बहुत जल्दी सूख जाते हैं और आजकल यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। मेरे कैक्टस प्लांट्स भी सारे ही बहुत अच्छे हो रहे हैं इस समय क्योंकि सभी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे ही प्लांट्स ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरा पूरा गार्डन इस समय फूलों से भरा हुआ है। या जब फूल नहीं भी आ रहे हैं तो बहुत ग्रीनरी मुझे दिखाई दे रही है अपने गार्डन में। और कान्हा गार्डन जो कि इस समय बहुत खूबसूरत हो रहा है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो उसका मैं एक ओवरव्यू आपको आज दे रही हूँ। सारे प्लांट शायद मैंने नहीं दिखाए आपको। ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। सेपरेट वीडियो भी मैं सब पे बनाती ही रहती हूँ समय समय पर। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि फ्लावर्स दे रहे हैं और मैं उनके बारे में शायद ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नए प्लांट के साथ या फिर गार्डन का ओवरव्यू देते हुए या फिर किसी और न्यू टॉपिक पे। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।